नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रूद मेडिटेशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो आप लोग सभी कहेंगे पैसा। लाजमी सी बात है कि पैसे से ही सारी दुनिया चल रही है। आज जितने भी भौतिक सुख हैं, यहां तक कि आपको A to Z जो भी चीज आपको लेनी है, पूजा भी करना है, अनुष्ठान भी करना है, तो उसके लिए भी आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की। तो दोस्तों पैसों किसी इंसान को पैसा बहुत अधिक मात्रा में मिल जाता है, किसी इंसान को बहुत कम मात्रा में मिलता है। काफी लोग दिन भर मेहनत करते हैं फिर भी कुछ नहीं कमा पाते हैं, बरकत नहीं रख पाते हैं। और काफी लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनके पास में इतना पैसा होता है कि उन्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों हमारे शास्त्रों में, गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत दिए गए हैं जो यदि व्यक्ति को मिलते हैं और इन संकेतों को देखते हुए हम कुछ उपाय कर लें, तो हमारी जिंदगी में माता लक्ष्मी की कृपा बरसना शुरू हो जाती है और धन का आगमन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहला मैं उपाय आपको बता रहा हूं छिपकली का। छिपकली जो होती है, शास्त्रों में यह कहा गया है कि माता लक्ष्मी का स्वरूप है। काफी लोग क्या करते हैं, छिपकली से काफी डरते हैं, काफी लोग नहीं भी डरते हैं और काफी लोग छिपकली को मार भी देते हैं। लेकिन दोस्तों छिपकली को मारना बहुत गलत है, शास्त्रों में इसको बहुत गलत कहा गया है। तो कभी भी भूल कर भी कभी आपको घर में छिपकली दिखती है तो छिपकली का अपमान ना करें। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई है। अब माँ लक्ष्मी का स्वरूप क्यों मानी गई है? क्योंकि हमारे घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जैसे कि जो कीड़े होते हैं जो हमारे ठीक नहीं होते हैं, काफी कोनों कोनों में कीड़े छिपे हुए बैठे रहते हैं, तो छिपकली जो होती है इन कीड़ों को खा लेती है। और हम इनमें क्या होती है, कीड़ों में जो गंदे कीड़े होते हैं इनमें नकारात्मक ऊर्जा विशेष रूप से होती है। तो छिपकली भी एक तरफ से हमारे घर में सफाई का काम ही करती है। जो कीड़े हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, छिपकली उन्हें खा लेती है, साफ कर देती है। तो छिपकली का कभी अपमान ना करें। अब दोस्तों पहला संकेत जो मिलता है, अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है, आपके ऊपर कृपा होने वाली है, आपकी जिंदगी में धन का आगमन होने वाला है, तो आपको सबसे पहले एक संकेत जरूर मिलेगा। आपको स्क्रीन में दिखेगा छिपकली का इस अवस्था में दिख जाना। अगर इस अवस्था में आपको दीवार पे नहीं, आपको धरती में नीचे कहीं इस अवस्था में पड़ी हुई छिपकली आपके घर में दिख रही है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जिंदगी में धन का प्रवाह होने वाला है। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ संकेत है, इस समय आपको कुछ उपाय भी कर लेने चाहिए। अगर इस अवस्था में आपको छिपकली दिख रही है तो आपको माता लक्ष्मी का कोई भी विशेष मंत्र होगा, मैंने काफी वीडियो बनाए हैं माता लक्ष्मी के, तो कोई एक विशेष मंत्र देख लें और उस दिन से आपको पीले चावल लेकर के और माता लक्ष्मी और श्री हरि भगवान विष्णु के सामने आपको चावल चढ़ा करके, अक्षत चढ़ा करके और विनती करनी चाहिए कि आपकी जिंदगी में जो धन का प्रवाह होने वाला है, जो धन आने वाला है, वो जल्दी आ जाए। उनसे प्रार्थना कर ले। और दूसरा दोस्तों कि अगर छिपकली, अगर ये संकेत है दोस्तों, तो 100% आपकी जिंदगी में अत्यधिक मात्रा में धन आएगा। दूसरा संकेत जो है दोस्तों कि तुलसी के पास में यदि छिपकली का दिखना, या तुलसी के पौधे में आपको छिपकली दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी की बहुत ज्यादा विशेष कृपा होगी आपके ऊपर। ये बहुत ही कम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन ये संकेत दोस्तों बहुत बड़ा संकेत होता है जिंदगी में धन आगमन का। अगर आपको तुलसी के गमले में, या आपके घर में जहां तुलसी है, तो तुलसी के पौधे में या तुलसी के आसपास कहीं आपको कोई छिपकली दिख जाती है, तो आपको दूर से ही उसको नमस्कार कर लेना है। यह सोचना है कि यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है, माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधार गई है। और छिपकली को वहां पे ध्यान दें, जैसे छिपकली वहां से जाती है तो वहां पर एक दिया जला दें, घी का दीपक जलाएं, और हो सके तो गाय का घी का दीपक जला दें। तो जो समय आपका आने वाला है धन प्राप्ति का, वो बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि यह संकेत मिल रहा है आपको कि आपकी जिंदगी में धन का आगमन होने वाला है। तो ये दोस्तों बहुत ही कम लोगों को दिखाई देता है, लेकिन जिसको भी दिख जाए तो बहुत सौभाग्यशाली होता है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों झाड़ू की। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि झाड़ू जो होती है मां लक्ष्मी का प्रतीक है। तो यदि आपको कोई दोस्तों, अगर झाड़ू सुबह के टाइम में आप उठते हैं और घर से जो गेट में अगर बाहर आप आते हैं और कोई आपको झाड़ू लगाती हुई दिख जाए, तो ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपको संकेत दे रही हैं। तो आपको क्या करना है, अगर कोई आपको एकदम सुबेरे उठते हुए और आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए, तो आपको उसी दिन, अगर, लेकिन दोस्तों याद रहे कि आपको बुधवार ना हो और रविवार ना हो। अगर इस दिन दिख रहा है तो आपको ये उपाय नहीं करना है। इसके अदर डे अगर आपको कहीं कोई ऐसे दिख जाता है झाड़ू लगाते हुए, तो आपको 3 झाड़ू लेकर के आनी है। दिन में आप ले आए और उसमें क्या करें, उसको घर ला करके एक झाड़ू में आप जो करेंगे उसमें ऊपर कलावा बांध देंगे, सफेद कलावा, या फिर जो पूजा में रक्षा सूत्र बांधते हैं वो कलावा एक झाड़ू में बांध दें।
और उसमें से एक दो झाड़ू जो रहेंगी दोस्तों, तो एक को क्या करना है आपको, एक को घर में यूज कर लेना है और दो झाड़ू ले जाकर के आपको मंदिर में रखाना है। एक झाड़ू आप जो साबुत उसमें यूज नहीं करेंगे उसको डायरेक्ट मंदिर में रख देंगे और एक झाड़ू से थोड़ा सा आप मंदिर में झाड़ू लगा देंगे। यह प्रयोग आपको कर लेना है। अब तीसरा प्रयोग, तीसरा संकेत दोस्तों यह है, यदि आपको सपने में अगर उल्लू दिख जाता है या गुलाब का फूल दिख जाता है या शंख दिख जाता है या फिर हाथी दिख जाता है, तो आप समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का विशेष रूप से आपको कृपा प्राप्त होने वाली है। सपने दोस्तों ऐसे होते हैं, अगर जो सपने तो हम डेली देखते हैं, बहुत देखते हैं, जो हम ज्यादा विचार करते हैं उसके कारण भी सपने आते हैं। लेकिन यदि आपको उल्लू दिख जाता है या फिर आपको हाथी दिख जाता है, गज दोस्तों बहुत विशेष रूप से माना गया है कि मां लक्ष्मी, अगर आपको गज यानी कि हाथी दिख रहा है तो माता लक्ष्मी का विशेष रूप माना गया है इसमें, कि माता रानी अगर गज रूप में आ रही है, यहाँ पे गज में सवार होकर के, हाथी में सवार होकर आ रही है, तो आपके घर में जिंदगी में स्थिर लक्ष्मी हो जाएगी। तो ऐसा कुछ ये संकेत आपको दिखता है। यदि उल्लू दिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए उल्लू दिख रहा है तो ये संकेत है माता रानी का आने का, तो आपको सिर्फ माता रानी से विनती करना है। अगर गुलाब का पुष्प दिखता है और यदि आपको झाड़ू दिखती है या फिर आपको सांप दिखता है या फिर हाथी दिखता है, अगर हाथी दिख रहा है तो आपको मार्केट से एक ऐसे हाथी की तस्वीर ले आए, अगर हो सके तो मूर्ति ले आए। अगर चांदी की मूर्ति मिल जाती है, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी का हाथी ले आए या फिर एक पोस्टर ले आए और इसको उत्तर दिशा में रख लें। ये उपाय जरूर कर लें आप। गुलाब का फूल दिख रहा है तो आपको क्या करना है, शुक्रवार के दिन एक गुलाब का फूल लेना है और साथ में आपको 7 पंखुड़ियां लेनी है। गुलाब की जो पंखुड़ियां होती हैं, एक गुलाब आपको अलग से लेना है और 7 जो पंखुड़ी होंगी वो आपको अलग से लेना है। गुलाब को क्या करना है, आपको माता रानी के सामने चढ़ा देना है, माता लक्ष्मी को चढ़ा देंगे और 7 गुलाब की पंखुड़ियां जो होंगी इसमें आपको एक कपूर की टिक्की रख करके जला देना है। और जब ये कपूर की टिक्की से जब कपूर की टिक्की पूरी जल जाती है तो 7 पंखुड़ियां जो बचेंगी इसको आपको सफेद लाल कपड़े में बांध करके पोटली बनाकर अपने पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में रख लें। ये प्रयोग कर लें दोस्तों, आपको देखेंगे कि अगर इस सपने आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो ये प्रयोग जरूर कर लें, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, स्वप्न शास्त्रों में कहा गया है कि अगर ये चीजें आपको दिख रही है तो माता लक्ष्मी स्वयं आपको घर में आने का संकेत दे रही है। अब दोस्तों यदि आपको सपने में सांप दिखाई देता है तो ये समझ लीजिए कि महादेव की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। तो आपको क्या करना है, किसी भी शिव मंदिर में सोमवार के दिन, आपको सोमवार के दिन में 51 दाने अक्षत यानी कि चावल लेकर के जाने हैं आपको, और आपको एक एक दाना शिवलिंग पे ओम सोम सोमेश्वराय नमः एक दाना लेंगे, शिवलिंग पे अर्पित करेंगे और एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम सोम सोमेश्वराय नमः। अगर आपको ये सपने में ये चीजें दिखती हैं तो आपको ये संकेत मिलते हैं कि आपको ये उपाय जरूर कर लेने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपको कहीं रास्ते में कुछ पैसे पड़े हुए मिल जाते हैं, जैसे कभी कभी आपको मिल जाता है कुछ पैसे, अगर ज्यादा पैसे मिलते हैं, आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, तो दोस्तों कहा जाता है किसी और के हक का हमें नहीं लेना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि वो पैसे किसके हैं तो उसके मालिक को आप वापस लौटा दें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो उस पैसे को आप किसी मंदिर में दान कर दें। इससे दोस्तों अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। धैर्य का फल मीठा होता है। अगर हम किसी और का अगर उसका खाएंगे तो ईश्वर हम इसकी पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे। लेकिन हम यदि अपनी ईमानदारी से, अगर हम ये ईमानदारी उस परम पिता को दिखाएंगे तो वो हमें और भी बहुत अधिक मात्रा में धन प्रदान करेंगे। तो अगर आपको कहीं छोटा कोई अमाउंट मिल जाता है, 1 का सिक्का मिल जाता है, 10 का नोट मिल जाता है या फिर 100 का नोट मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, इसको घर ले आना है। ये मां लक्ष्मी के आने का संकेत होता है। आप लोग क्या करते हैं, अगर आपको रास्ते में चीजें मिल जाती हैं तो आप लोग इसको खर्च कर लेते हैं। तो कभी भी दोस्तों याद रहे कि अगर रास्ते में कुछ पैसे आपको पड़े हुए मिलते हैं तो ये एंजल्स होते हैं, इनको कभी खर्च नहीं करना चाहिए। इनको घर ला करके लाल कपड़े में इसको रख करके और पूजा स्थान में इनको धूप बत्ती करके तिलक करके पूरे आदर सम्मान के साथ में, ये माता मां लक्ष्मी का प्रसाद है ये समझ करके, और इसको घर में हमेशा के लिए तिजोरी में रख लेना चाहिए। इससे बरकत बनी रहती है। और आखिरी संकेत दोस्तों ये है कि आपके घर में यदि कोई चिड़िया, अगर चिड़िया घर बना रही है, गौरैया चिड़िया जो होती है सबसे शुभ मानी गई है, तो अगर ये चिड़िया आपके घर में यदि घर बना रही है और इसमें अपने अंडे रखे हुए हैं, घोंसला बनाकर इसने अंडे रखे हुए हैं और इसमें से अंडे में से बच्चे निकल जाएं, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है माता लक्ष्मी के घर में आगमन का। तो यदि आपके घर में ऐसा कोई घोंसला है तो आपको क्या करना है, उस घोंसले के आसपास आपको 2 प्रकार के चावल, यानी कि एक चावल आप जो लेंगे तो इसको कुमकुम से लाल कर लेंगे, अब दूसरा चावल जो होगा उसे हल्दी से पीला कर लेंगे, और इन दोनों चावल को मिक्स करके उसके घोंसले के किनारे थोड़ा सा आप छिड़क दें।
तो इससे माता माँ लक्ष्मी का आगमन का मतलब कि उनका स्वागत हो जाता है और इससे माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने लगती है। तो दोस्तों ये थी कुछ सनातन धर्म की जानकारी जो हमारे स्वप्न शास्त्र में और हमारे वास्तु शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में जो दी हुई थी, मैंने आपको प्रदान की। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।